अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, डायनामिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम सबको हमने डिस्कस किया था डिटेल के साथ। तो आज का जो सिर्फ हमारा टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम को हमने देखना है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो करैक्टरिस्टिक हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक है एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक एग्जांपल देखी थी, जिसमें हमने पहले रिएक्शन करवाया था ओपन फ्लास्क में, ओपन सिस्टम में। तो जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट था वो लीव हो गया था, वो उड़ गया था एटमॉस्फेयर में। तो वो हमारा रिएक्शन हो तो गया था, मगर हमारे पास एंड प्रोडक्ट नहीं बचा था। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम को अटेन करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें जो हमारा पास सिस्टम है वो हमारे पास क्लोज होना चाहिए। उसके बाद हमने क्लोज सिस्टम में करवाया था तो हमारे पास रिएक्शन हुआ था, इक्विलिब्रियम हमें मिल गया था, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था। तो इसलिए आपको क्लोज सिस्टम चाहिए जब भी आपने इक्विलिब्रियम को अचीव करना है। तो इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट यही है कि आपको इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज सिस्टम का इंतखाब करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे, एन इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जैसे कि पीछे भी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, यही थी कि रिएक्शन हमारे पास स्टॉप नहीं होता। क्यों नहीं होता? फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कम्बिनेशन हो रही होती है, और प्रोडक्ट मिल के दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं, मतलब डीकम्पोजिशन हो रही है। ये दोनों सेम रेट पे हो रहे होते हैं, मगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। फॉरवर्ड की लेफ़्ट से राइट और रिवर्स की राइट से लेफ़्ट हो रही होती है जी। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे उन्होंने कहा है कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास होगी तो माउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड माउंट ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, आपके पास ना रिएक्टेंट की माउंट चेंज होगी ना प्रोडक्ट की माउंट चेंज होगी। अगर रिएक्टेंट में हमारे पास उतना है तो प्रोडक्ट में हमारे पास उतना ही होगा। अगर वो हमारे पास 1 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 1 ग्राम होगा। इवन के माउंट के अलावा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर, डेंसिटी, उसके अलावा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसके अलावा टेस्ट, ये सब चीज़ें जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है ये उसकी रिमेन सेम रहेंगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। चौथे नंबर पे बात करें तो वो है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन इधर वे। हम इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, चाहे हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करके करनी पड़े, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से करनी पड़े, फॉरवर्ड रिएक्शन करके करनी पड़े या रिवर्स का रिएक्शन करके करनी, हम इसको अचीव कर लेते हैं जी। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम आपके पास डिस्टर्ब हो जाती है, उसको हम अचीव कर सकते हैं अंडर कंडीशन लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। अगर किसी भी वजह से आपके पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी है तो वो कुछ वक्फे के बाद, कुछ टाइम के बाद आपके पास से दोबारा अटेन हो जाएगी, आपके पास दोबारा कायम हो जाएगी। अगर किसी कंसंट्रेशन की वजह से वो आपके पास डिस्टर्ब हुई है तो अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को दोबारा फिर बहाल कर देंगे, दोबारा फिर हम उसको बैलेंस कर देंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम दोबारा फिर आ जाएगी। अगर प्रेशर की वजह से है, अगर टेम्परेचर की वजह से कम या ज़्यादा की वजह से हुई है तो हम उसको दोबारा सेट करेंगे तो हमारे पास दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। तो ये थे आज का बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक था माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा होगा लेक्चर, वो लॉ ऑफ एक्शन होगा, उस पर हम थोड़ा सा वो थोड़ा डिटेल में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी एज अ शॉर्ट भी आ जाता है, एज अ लॉन्ग भी आ जाता है, तो इसको आपने तसल्ली से कर लेना है। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।